टोटल 50 क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसंधान में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। इसमें प्रमोशन, पदोन्नति शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है। मान्यकरण और नियंत्रण परीक्षण। अनुसंधान मतलब शोध होता है, इसमें सभी शामिल है, जबकि पदोन्नति शामिल नहीं है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। डेटा बिंदुओं की सहायता से किए गए शोध अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो प्रयोग सिद्ध, इंपिरिकल, जिसमें ज्यादातर को आंसर तो मैंने बता ही दिया है कि इसमें जो इंग्लिश में है वो है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, लेखकों के अनुसार शोध पद्धतियां सब कुछ है, इसमें असंरचित नहीं आएगा, जबकि निष्पक्ष, क्रमबद्ध और निर्देशित होता है। शोध पद्धति निष्पक्ष, क्रमबद्ध होता है। चौथा है, अनुपयुक्त संसाधन अनुसंधान की ओर निर्देशित है, तो उपरोक्त सभी समस्याओं को सुलझाना, क्रिया अनुसंधान, वास्तविक समय की समस्याएं, ये अनुपयुक्त अनुसंधान है। नेक्स्ट देखते हैं। एक अच्छे शोध अध्ययन की विशेषताएं नहीं है, निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो इसका आंसर है 3 महीनों में पूरा किया जाना चाहिए। ये शोध अध्ययन विशेषता नहीं है, अनुकरणीय होना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन 6। किंगफिशर रिटर्न टिकट किराए पर 1000 रुपए की लूट में प्रमोशनल ऑफर का टिकट बिक्री पर पड़ने वाले असर का मूल्यांकन करना चाहता है। इस पर जिस तरह का शोध किया जा रहा है, तो उसका आंसर है व्यवहारिक शोध, एप्लाइड रिसर्च, व्यवहारिक शोध। ये एक प्रकार का शोध के प्रकारों के अंतर्गत देखना है कि व्यवहारिक शोध, बुनियादी शोध और प्रश्न अनुसंधान, ये है। तो एप्लाइड था। निम्नलिखित में से किस समस्या पर शोध की आवश्यकता है? इसका आंसर है उपरोक्त सभी। संगठन छोड़ने के इरादे पर लचीले कार्य घंटे की अनुचित, प्राइम टाइम पर अधिक, ठीक। तो ये पश्चिमी बनाम पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतदान पैटर्न में किस समस्या पर शोध की आवश्यकता है? तो इनमें सभी आएगा, सभी पर शोध करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार द्वारा की गई जनगणना इसका उदाहरण है। वर्णनात्मक शोध का, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जनगणना वर्णनात्मक है। तो भारत सरकार द्वारा की गई जनगणना उदाहरण है वर्णनात्मक शोध का, ऑप्शन सी। जो भी पॉपुलेशन सर्वे हो रहा है, सभी के सभी वर्णनात्मक शोध के अंतर्गत आएंगे। इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्दृष्टि प्रदान करना और समझ प्रदान करना है। शोधकर्ता के सामने आने वाली समस्या, तो इसमें है खोजपूर्ण अनुसंधान, आंसर ए है, क्योंकि प्राथमिक उद्देश्य अंतर्दृष्टि प्रदान करना, समझ प्रदान करना, शोध के सामने आने वाली समस्या, खोजपूर्ण अनुसंधान, इसका आंसर है। प्राथमिक उद्देश्य अंतर्दृष्टि प्रदान करना और समझ प्रदान करना। नेक्स्ट देखते हैं। एक प्रकार का निर्णायक शोध है जो विशेष रूप से किसी घटना या समूह के बारे में विवरण देने के लिए तैयार किया जाता है। वर्णनात्मक अनुसंधान डिजाइन, ऑप्शन सी। ये विवरण की बात कर रहा है तो वर्णनात्मक नहीं है, विवरण वर्णनात्मक में होगा। तो ये एक प्रकार का निर्णायक शोध है जो विशेष रूप से किसी घटना या समूह के बारे में विवरण देने के लिए तैयार किया जाता है। वर्णनात्मक शोध निम्नलिखित सभी कारणों से किया जाता है, इनमें शामिल नहीं है। तो यह समझना कि कौन से चर किसी, ऑप्शन सी की बात कर रहा हूँ, घटना का कारण है और कौन से चर किसी घटना के प्रभाव का, इसमें आंसर नहीं आएगा। मतलब ये वाला सी गलत है, बल्कि ये सभी सही हैं। क, ख और डी सही है। जिस भी आंसर में इंग्लिश में जो एक्सप्लेन हो रहा है वो प्लस हिंदी में भी, तो उसका आंसर वही है। वर्णनात्मक शोध निम्नलिखित सभी कारणों से किया जाता है। परीक्षण इकाइयों को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपरोक्त में सभी असत्य हैं। परीक्षण इकाइयों को नहीं कहा जाता। स्वतंत्र प्रभावित करने वाली वस्तु, प्रयोग, इलाज, तो इनमें से सभी असत्य हैं। परीक्षण इकाइयों को भी कहा जाता है। नहीं देते हैं। एक प्रयोग में शोधकर्ता एक या एक से अधिक चरों में हेरफेर करके यह पता लगाने की कोशिश करता है कि उनका प्रयोग किस प्रकार किया जा रहा है। तो इसका आंसर है आश्रित चर, डिपेंड वेरिएबल्स।
एक प्रयोग में शोधकर्ता एक या एक से अधिक चरों में करता है, तो उसका। नेक्स्ट है, क्षेत्र प्रयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उच्च वाह वेदता क्षेत्र प्रयोग के बारे में, हाई एक्सटर्नल वैलिडिटी क्षेत्र प्रयोग के बारे में सत्य है। देखिए ऊपर दिखाई दे रहा है आपको O1 O2 O3 O4, ये जो है उपरोक्त डिजाइन इसका उदाहरण है, तो इसका आंसर समय श्रृंखला डिजाइन का। डी आंसर है टाइम सीरीज डिजाइन O1 O2 O3। नेक्स्ट लिखते हैं, प्राथमिक डेटा की तुलना में द्वितीयक डेटा एकत्र किया जा सकता है, तो इसका आंसर है सभी, उपरोक्त सभी। प्राथमिक डेटा की तुलना में द्वितीयक डेटा एकत्र किया जा सभी है। भारत की जनगणना एक है सरकारी डेटा स्रोत, गवर्नमेंट डेटा स्रोत। नेक्स्ट देखते हैं, गुणात्मक अनुसंधान प्रकृति में व्यक्तिपरक है। गुणात्मक अनुसंधान क्या है? तो वह एक प्रकार का सब्जेक्टिव है, एक तकनीक जिसमें किसी विषय पर अंतर्निहित प्रेरणाओं, विश्वासों, दृष्टिकोणों, भावनाओं को उजागर करने के लिए एक उच्च कुशल साक्षात्कारता द्वारा एक उत्तरदाता से व्यक्तिगत रूप से प्रश्न पूछा जाता है, तो डीप इंटरव्यू है, गहन साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस प्रकार का प्रश्न है? यदि आपको अपना पसंदीदा अवकाश गंतव्य चुना हो, उसके क्या कारण हो? तो इसका आंसर है खुला प्रश्न। मतलब आपको जो प्रश्न मिलेगा उसमें किसी प्रकार का ऑप्शन नहीं रहेगा, हाँ या ना नहीं रहेगा, आप ओपन आंसर दे सकते। निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करें, क्या आपको नहीं लगता कि वर्तमान सरकार के पास गरीबी उन्मूलन के लिए उत्कृष्ट कार्यक्रम है, हाँ या नहीं? तो ये है इसका प्रश्न, एक प्रमुख प्रश्न है। सीज लीनिंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं, एक बहुविकल्पी प्रश्न जिसमें कोई व्यक्ति एक से अधिक प्रतिक्रिया श्रेणी का चयन कर सकता है, उसे कहा जाता है जांच सूची, चेकलिस्ट। ये बहुविकल्पी प्रश्न होता है, इसमें कोई व्यक्ति एक से अधिक प्रतिक्रिया श्रेणी का चयन कर सकता है, ठीक है। चेकलिस्ट, जांच सूची। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संभाव्यता प्रतिचयन योजना नहीं है? इसका आंसर है सी, सुविधा नमूनाकरण। सुविधा नमूनाकरण। आपको ये जो ऑब्जेक्टिव सोल्व करा रहे हैं ये पीएचडी इंट्रेंस एग्जाम का है। सरल यादृच्छिक नमूनाकरण डिजाइन में जनसंख्या के प्रत्येक तत्व के नमूने में चयनित होने की निम्नलिखित संभावना होती है, समान और ज्ञात, इक्वल एंड नो। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सैंपल आर लेस एक्सपेंसिव। नमूने मतलब सैंपल कम महंगे हैं, ये कथन सत्य है। सैंपल आर लेस एक्सपेंसिव। नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरह से आपको है द यूज ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और आवृत्ति वितरण के उपयोग है, तो इसका आंसर 4 है, स्काल ऑफ अबो। आवृत्ति वितरण के उपयोग है, आप देख सकते हैं, नॉन रिस्पॉन्स, एक्सटेंसिस और है बहुत सारे। 27वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव ऑफ द मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। निम्नलिखित में कौन सा डेटा की संगतता का माप होता है? तो इसका है आपका मानक विचलन, मतलब 27 का बी आंसर इसका, स्टैंडर्ड डिवीजन। इसी प्रकार से आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं मैथ्स के हैं, मैं इसको आपका आंसर बता देता हूँ। 28 का आंसर है ए, क्रॉस टेबुलेशन। 29 का ऑप्शन है बी। 30 का ऑप्शन है आपका सी, 40 और 31 का ऑप्शन है ए, 20 और 32 का आंसर व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स, इसका आंसर है डी और 33 का आंसर है बी और 34 का आंसर है ए, 35 का आंसर डी था। 36 का आंसर है डी, 36 का आंसर डी है। देखिएगा, लिमिटेशन ऑफ द स्टडी व्हेन डिस्कसिंग ऑन द कंटेंट ऑफ द स्टूडेंट, इसका देख सकते हैं तो आएगा। 37 का आंसर है सी, ये है प्रक्रिया के चरणों या घटकों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है, इसका आंसर तो सी बताया गया है। फ्लो चार्ट, प्रवाह चार्ट।
धारा चार्ट भी आता है इसको कहीं पर। नेक्स्ट देखते हैं 38 का, शोध पत्र थीसिस लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संदर्भ शैली का उपयोग किया जाता है? एपीए का ऑप्शन ए है, तो इसको याद रखिएगा, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म है एपीए का। मगर यहाँ पर लास्ट है आरपीए का भी रूसी मनोवैज्ञानिक संघ, सीपीए चीनी मनोवैज्ञानिक संघ, तो ये अमेरिकन वाला है। आईपीआर का पूर्ण रूप क्या है? आईपीआर को बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। आईपीआर, आई इंटेलेक्चुअल, पी प्रॉपर्टी आर राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार, आईपीआर। 40 नंबर देखते हैं, उत्तरदाताओं से डेटा संग्रह के बाद शोधकर्ता, इसका आंसर बी है, उत्तरदाताओं की अनुमति के बिना इसे किसी को नहीं बताया जा सकता। मतलब जो उत्तरदाता है उसकी अनुमति के बिना हम इसको कहीं भी बता नहीं सकते, इसको गोपनीय रूप से रख सकते हैं। एक शोध रिपोर्ट के भीतर एक रेखा ग्राफ में आपको यहाँ पर इसका हिंदी वर्जन है, आप यहाँ पर नीचे छोटे से अक्षरों में देख सकते हैं YX, फिर ब्लैंक है, तो इसका आंसर यहाँ पर 41 का, जैसे कि बी था वहाँ पर बी आंसर। मौखिक प्रस्तुति तैयार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसका आंसर है उपरोक्त सभी महत्वपूर्ण, डी ऑप्शन है। मतलब दर्शक कौन है, वह प्रस्तुति से क्या हासिल करने की उम्मीद करता है, ब्रीफिंग का मूल क्या होना चाहिए, ये तीनों चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण डेटा को समूह के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सर्वोत्तम है? इसका आंसर बी है, पावर पॉइंट प्रस्तुति। उपकरण डेटा को समूह के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सर्वोत्तम, मतलब आप जो भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बेस्ट है। अब 45 देखते हैं, 45 में क्या क्वेश्चन है, इसको जान ही रहे हैं, पावर पॉइंट प्रस्तुति। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन में देखते हैं, ये आपको रिपोर्ट या थीसिस के विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपकरण सर्वोत्तम है? पावर पॉइंट था, जैसे 44 का। 45 देखते हैं, सूत्रों की सहायता से गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वोत्तम है? सर्वोत्तम है एक्सेल, सहायता की गणना के लिए, गणना कई एक्सेल अच्छा है, गणना के लिए एक्सेल। प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट ठीक है। 46 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ई जर्नल्स डेटाबेस है? ए स्कोप्स, कौन ई जर्नल्स डेटाबेस है? स्कोप्स, इसका आंसर ए है, स्कोप्स। कौन ई जर्नल डेटाबेस है? ई जर्नल डेटाबेस है इसको। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया भर के शोधकर्ताओं को एक साथ मिलकर काम करने की मदद की है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT का, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT का, तो इस तरह से आप देख सकते हैं मिलकर काम करने। 48 का है, www का क्या अर्थ है? www का क्या अर्थ है? वर्ल्ड वाइड वेब, क्या अर्थ है? तो इसका वर्ल्ड वाइड वेब इसका आंसर है। 49 के देखते हैं, शोध गंगा, शोध गंगा का आंसर है ए, भारतीय सिद्धांतों का भंडार। रिजर्व ऑफ द इंडियन थीसिस, भारतीय सिद्धांतों का भंडार, ये आपका थीसिस है, इंडियन थीसिस। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर का, किसी के काम विचार पत्र को बिना उचित स्वीकृति के अपना बताने की प्रथा को क्या कहा जाता है? प्लेगरिज्म कहा जाता है, साहित्यिक चोरी कहा जाता है। इस प्रकार से 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव 2017 एग्जाम हुए थे गुजरात में विश्वविद्यालय, उसका ये प्री PhD एग्जाम था, ये काफी महत्वपूर्ण था। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।